मेरा नाम इशिता है। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वह रोज रात को मुझे ड्रिंक पिलाते थे, जिससे मेरे पूरे दिन की थकान कम हो जाती थी और नींद भी अच्छी आ जाती थी। मेरे सो जाने के बाद वह रोज रात को कहीं चले जाते थे। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे गई। वहाँ जाकर मैंने देखा, वह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, पूरी कहानी क्या है वह सुनने से पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी जब मेरे पति के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तब मैं 20 साल की थी। फिर उसके एक साल बाद मेरी शादी मेरे पति कुणाल से हो गई। हम नागपुर में रहते थे और मेरे सास ससुर गांव में रहते थे, इसलिए घर में सिर्फ हम दो ही लोग थे। मुझे रोज रात को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती और पैर में भी दर्द होता था। मुझे लगता था कि शादी से पहले मैंने कभी घर का काम किया नहीं है, इसलिए अब यह सब कुछ हो रहा है। शादी से पहले मैं पढ़ाई करती थी और मेरी मम्मी और चाची ही घर के सारे कामकाज देखती थी, इसलिए मेरे हिस्से में कभी कुछ काम करने को आता नहीं था। लेकिन अब शादी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी और घर का काम करने की वजह से थकान होती होगी, ऐसा मैंने सोचा था। इसलिए मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को फ़ोन पर यह कहा था कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और थकान हो रही है। तो मम्मी ने मुझे बोला, तूने कभी काम किया नहीं है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। थोड़े दिन हो गए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और इसमें कुछ दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बस खाना पीना ठीक रखना। इसलिए थोड़े वक्त में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं रात को खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर रही थी, तब मेरे पति सामने बैठे बैठे मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक जाती हो और पैर भी बहुत दर्द करते हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी यह बात बताई नहीं, तो फिर उसको कैसे पता चला? मेरे पति बोले, तुम एक काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? मैंने कहा, पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए समय काटने के लिए घर का काम करती हूँ। उसने कहा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करो। थोड़े दिनों के बाद वह मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आई और उसने कहा कि यह पी लेना। मैंने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी, मैं ठीक हूँ। तो वह गुस्सा हो गई। मैं डर गई और ड्रिंक पी लिया। मैं रोज़ ड्रिंक लेने लगी। ड्रिंक लेने के बाद मुझे अच्छी नींद आ जाती थी और थकान भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। अब मैं खुद ही रोज़ रात को ड्रिंक पी लेती थी। एक दिन ड्रिंक का ग्लास मेरे हाथों से फिसल गया, इसलिए उस दिन मैंने ड्रिंक नहीं लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे मेरे पति कमरे से बाहर गए। मुझे लगा कि वॉशरूम गए होंगे।
5-10 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन 1 घंटा हो गया, वह आए नहीं। इसलिए मैं उठकर बाहर देखने के लिए गई। मैंने पूरे घर में देखा, लेकिन वह नहीं थे। फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह 5:30 बजे वह कमरे में आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वह आधी रात को कहाँ गए होंगे, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अब मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल आने लगा था। एक दिन मैं घर का काम खत्म करके चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरे पति ने मुझसे पूछा, ड्रिंक पी लिया? मैंने कहा, हाँ, पी लिया। फिर मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। बहाना बनाकर मैं सो गई। फिर रात को 3 बजे मेरे पति उठे और कमरे से बाहर गए। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। हमारे घर के पिछवाड़े एक हाउस था। उसके अंदर मेरे पति गए। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। वहाँ जाकर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन मुझे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए डरते डरते मैं अंदर गई। अंदर जाकर मैंने चारों ओर नज़र की, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं दिखे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से उसे अंदर जाते हुए देखा था। अब वह अंदर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता भी एक ही था, तो फिर वह कहाँ गए? मैं सोच ही रही थी कि तब मेरी नज़र सामने दीवार पर आईना रखा था, उस पर पड़ी। आईने के पीछे एक दरवाज़ा था। मैंने उस दरवाजे को खोला तो वह अंदर की ओर जा रहा था। मैं थोड़ी अंदर गई तो उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने छुपकर देखा तो वह सिगरेट पी रहा था। मैंने पहले कभी उसको सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। मुझे इस बात का पता भी नहीं था। फिर वह थोड़ी देर बाद एक दरवाज़ा और था, उसके अंदर गया। मैंने की होल में से देखा तो अंदर कोई लड़की थी, शायद 19-20 साल की होगी। मेरे पति उनके साथ। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पति मुझे देखकर घबरा गए। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। वह रोने लगे और मेरे सामने हाथ पैर जोड़ने लगे। मुझे उन पर दया आ गई, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। एक बार फिर से मैंने उसको मौका दिया। आज 5 साल बीत चुका है इस बात को, और हम दोनों खुशी खुशी हमारी लाइफ जी रहे हैं, और हमारा एक छोटा सा बेटा भी है।